तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में देखने वाले हम लोग कक्षा 9 के लिए जो है सामाजिक विज्ञान का मंथली टेस्ट का 20वें प्रश्न को जो आपके एग्जाम में 100% हूबहू मैच करेंगे। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और ये आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है 3 अगस्त को। ठीक है, कब होने वाला है? 3 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, आप लोगों का सामाजिक विज्ञान क्लास 9 1 घंटा का समय मिलेगा और 20 मार्क्स का होगा। तो अगर हम लोग जितना वीडियो अपलोड करेंगे उतना वीडियो देख के जाते हैं तो आप लोगों का 20 में 20 कहीं नहीं जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है रूस का अंतिम जोर। ठीक है, ये मतलब रूस का अंतिम जार सम्राट कौन था? ठीक है, रूस का अंतिम सम्राट कौन था, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, लुई 16वां या फिर पीटर महान। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जार निकोलस द्वितीय। कौन था हो जाएगा? जार निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम सम्राट था जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, अर्थात बी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है आप लोगों का 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से मतलब मानी जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1905 का जो रूसी क्रांति हुआ था, ठीक है, इसकी शुरुआत किस घटना को मानी जाती है? तो ये हो जाएगा खूनी रविवार। क्या, किस घटना को? खूनी रविवार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खूनी रविवार का शुरुआत कब हुआ था? 1905 में। अगला देखिए, क्या हो रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, इसका आंसर बताने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब हिंद क्लासेस 234 को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके अपने इसी चैनल को हिंद क्लासेस 234 को, जिससे आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा इसे मिलेगा और 100% 20 में 20 मार्क्स स्कोर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका गंगोत्री या फिर अमरकंटक या फिर नर्मदा नदी का एक उद्गम स्थल है अमर। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, ये हो जाएगा अमरकंटक। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या हो रहा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब कहा जाता है इसको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे 5वां प्रश्न, भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो संविधान, ठीक है, हम लोगों का जो संविधान होता है उसका आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो मौलिक अधिकार को या फिर प्रस्तावना को या फिर नीतिक जो है नीति निर्देशक तत्वों को या फिर मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, तो ये जगह प्रस्तावना को किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार का बेरोजगारी देखी जाती है? मतलब जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जो शहर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें बेरोजगारी किस प्रकार से लोगों को देखने को मिलता है? बेरोजगारी होता किसमें है? ठीक है, तो शहरी क्षेत्र है, शहर के लोग क्या होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं। शहर के लोग शिक्षित होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? शिक्षित बेरोजगारी। यहाँ पे क्या होता है? शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट आप लोगों का है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोगों को कहा जा रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये देखिए अनुभाग बी, ठीक है, लघोत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का कहा जा रहा है 1905 ईस्वी की क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो खूनी रविवार का जो घटना हुआ था ये 1905 को ही हुआ था, इसीलिए इसको जो है 1905 की क्रांति भी कहा जाता है या फिर खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका आंसर इस टाइप से आप लोग लिखना है 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी 1905। देखिए उत्तर में आप लोगों का होगा 22 जनवरी 1905 ईस्वी को जो है आप लोगों का सिंट्रे, ठीक है, सिंट्रे पीट्सबर्ग की एक घटना को खूनी रविवार कहा गया। किसका?
जो है आप लोग का सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का सेंट पीटर्सबर्ग का एक घटना को क्या कहा गया, खूनी रविवार कहा गया। इस दिन जो है जापान ने रूस की हार के विरुद्ध में रूसी जनता प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इस दिन क्या बोल रहा है, यहाँ पे रीजन बोला गया है इस दिन जापान, ठीक है, इस दिन जापान से रूस की हार, ठीक है, जापान से रूस की हार के विरुद्ध में रूसी जनता प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित जो है महल के तरफ जा रहे थे, ठीक है। और तब जो है जार सेना ने इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की जो है आप लोग का बौछार शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो है हजारों लोग की जान गई। और क्योंकि इस दिन रविवार था इसीलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता था। और खूनी रविवार जो आप लोग का ब्लडी से जो आप लोग का सैंड्रे, ठीक है, खूनी रविवार जो है आप लोग का ब्लडी सैंड्रे एवं रेड जो है आप लोग का सैंड्रे के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है घटना कई मौतों के कारण बना, इसीलिए कुछ लोग इसे 1905 ईस्वी की एक रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों का पूरा आंसर ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है यहाँ पे आठवां प्रश्न में कहा जा रहा है हिमालय, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताएं बतलाइए, ठीक है। तो देखिए हिमालय से निकलने वाले नदियों का जल जो है स्रोत पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ होती है, जिसके कारण ये नदियाँ जो है आप लोग का सालों भर जो है जल से भरी हुई होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो आप लोग गहरी होने के कारण जो आप लोग का नौलायन, ठीक है, नौलायन करने के लिए जो उपयुक्त होती है। इन नदियों के किनारे की उपजाऊ मिट्टी जो आप लोगों का कृषिगत कार्यों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और मछली पालने जैसे आर्थिक गतिविधियों इन नदियों में स्थानीय लोगों द्वारा की जाती है, ठीक है। मछली पालने, उसके बाद आर्थिक क्रिया, ये सब स्थानीय लोग करते हैं, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है ना, आपका शुभम भैया इतना मेहनत कर रहा है, तो एक सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 9th प्रश्न है आप लोगों का 9th नंबर, क्या आप लोग का प्रभुत्व संपन्न या फिर संप्रभुता का क्या अर्थ हो है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना संविधान में जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं प्रभुत्व संपन्न जो है संप्रभुता ये सब का आता है वर्ड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार को संप्रभुता कहते हैं, ठीक है। लोगों से जुड़े हर मामले में जो है आप लोगों का जो है आप लोगों का सर्वोच्च अधिकार को जो है संप्रभुता कहते हैं। और साथ ही भारत सरकार जो है घरेलू और वैदिक जो है आप लोग का वैदेशिक मामले में किसी भी जो है आप लोग का बाह्य शक्ति के आदेश को मानने के लिए जो है वाद्य नहीं है, ठीक है। ये वाला आप लोगों का दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 9th का। अगला देखिए 10वां प्रश्न है मानव संसाधन, ठीक है। मानव संसाधन भूमि और जो है भौतिक पूंजी जैसे अन्य जो है संसाधनों से कैसे भिन्न है, ठीक है। लोग जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ लोग यह जानते हैं कि जो है आप लोग का जनसंख्या एक जो है आप लोगों का दायित्व है, ठीक है, ना कि एक पारंपरिक मतलब क्या हो रहा परिसंपत्ति जो है ये एक दायित्व है, ना कि हमारा परिसंपत्ति कौन संसाधन, ठीक है। चलिए किंतु यह सच नहीं है कि लोगों को एक क्या बोल रहे, यह सच नहीं है लोगों को एक परिसंपत्ति बनाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। लोगों को एक परिसंपत्ति बनाया जा सकता है यदि हम उनमें जो है शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा जो है निवेश करें। जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज आदि हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक बहुमूल्य संसाधन है, ठीक है। लोग जो है राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के उपभोक्ता मात्र ही नहीं, ठीक है, उपभोक्ता मात्र ही नहीं है, अपितु वे राष्ट्रीय जो है संपत्तियों के
जो है आप लोगों का उत्पादक भी है। ठीक है, क्या हो रहा है, वास्तव में मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे भूमि तथा पूंजी की अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि यह भूमि एवं पूंजी का उपयोग करते हैं, भूमि एवं पूंजी स्वयं उपयोगी नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखने वाले सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हो पहला प्रश्न क्या हो रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य मूल्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो प्रस्तावना भारतीय जो है संसाधन का आत्मा एवं आत्मा और जो एक दर्शन है। ठीक है, इसके जो है मुख्य जो है मूल्य निम्नलिखित है। यहाँ पे देख सकते हो प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, भारत अपने जो आंतरिक और बाहरी फैसलों के लिए जो है पूरी तरह स्वतंत्र है। उसके बाद समाजवादी, क्या हो रहा है, देश में जो है धन और संपदा का जो है बंटवारा समानता के आधार पर हो और सरकार विषमता को कम करे। उसके बाद है आप लोगों का पंथ निरपेक्ष, क्या हो रहा है, राज्य का अपना कोई धर्म ना होगा, मतलब नहीं होगा अपना कोई धर्म, और सभी धर्मों को समान आदर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक मतलब सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी और जनता के प्रति जवाबदेही होगी। ठीक है, उसके बाद न्याय, स्वतंत्रता और समानता, सभी जो है जो है नागरिकों, ठीक है, सभी नागरिकों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा और जो है कानून के समक्ष सब समान होंगे। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का 12 नंबर। 12 नंबर देखिए कहा जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे, किसी भी देश के लिए संसाधन, ठीक है, सॉरी, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक है। किसी भी देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, इसके मुख्य कारणों का मतलब कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो आंसर देखिए क्या बोला, संविधान। ठीक है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों जो है सामूहिक रूप से स्वीकार करते हैं, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों व कार्यों से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भरोसा और सहयोग, ठीक है, विकास करना। ठीक है, भारत जैसे जो है विविधता वाले देश में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, संविधान ऐसे जो है नियम बनाता है जिसे सभी नागरिकों में आपसी विश्वास और जो आप लोग का सहयोग बना रहे। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का इतना दूर आंसर हुआ। अगला देखिए सरकार के गठन और शक्तियों का निर्धारण। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है संविधान यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, फैसला लेने का अधिकार किसके पास होगा, विधान मतलब क्या हो रहा, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य क्या होंगे। ठीक है, ये सब का निर्धारण करता है। उसके बाद देखिए और क्या करता है, सरकार की शक्तियों की सीमा तय करना। ठीक है, ये सरकार के अधिकारों पर सीमाएं लगाता है और ताकि जो है सरकार निरंकुश या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, क्या हो रहा है आप लोगों का संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार, उसके बाद मौलिक अधिकार सरकार जो होती है, संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है और अदालत के जो है माध्यम से उनकी रक्षा की गारंटी करती है, गारंटी देती है। ठीक है, और क्या हो रहा है आप लोग का अच्छे समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना। ठीक है, यह जो है समाज में न्याय, जो है आप लोग का समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देकर एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला हो जाए आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।